क्या आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं या जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन एक टॉपिक है, फ्री फॉल का कंडीशन है या मोशन अंडर ग्रेविटी भी कहते हैं आपको, है ना। उस कंडीशन के लिए एक आप मतलब कि देख करके आप 5 सेकंड में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। प्लीज बच्चों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान और समझने का तरीका बहुत जबरदस्त। मैं यहां पर इस क्वेश्चन में जी की वैल्यू 10 लेके चलूंगा। आप जी की वैल्यू 9.8 लेके भी सोच सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर 10 को हम 9.8 से करते हैं रिप्लेस, तो 5 को किससे करेंगे? 4.9 से। 20 को किससे करेंगे? 19.6 से। 30 को किससे करेंगे? 40 को किससे करेंगे? 50 से कैसे करेंगे? सिर्फ इसी का बात ध्यान रख लीजिएगा, ध्यान में आप रख लीजिएगा चीजों, मतलब 9.8 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी आपका 9.8 भी होगा, तो 9.8 जब होगा तो उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि थोड़ा सा आसान हो समझने में, इसलिए मैं यहां पर जी की वैल्यू 10 लेके चलूंगा। ओके, चलिए हम लोग बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्लीज देखिएगा मेरे बच्चों, पहले मैं फ्री फॉल समझाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है इजीली एकदम सब चीजों को समझ जाइएगा। प्लीज देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट है यहां पर हाईएस्ट पॉइंट पर, तो अभी इसकी स्पीड कितनी है? 0। पहले मैं क्लियर हर एक चीज कर लूंगा, उसके बाद मैं कैसे सोचने का तरीका बताऊंगा, कैसे आप 2 मिनट में, 2 मिनट क्या मतलब कि 10 सेकंड में सोच लीजिएगा। ये बताइए जब आप इसको ड्रॉप करते हैं, 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट कहां पहुंचेगा? देखिएगा, एस इज इक्वल टू यू तो 0 है, हाफ जी की वैल्यू 10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 5 मीटर। 5 मीटर चलाइए, 1 सेकंड में कितना चला? 5 मीटर। ठीक है, इसको मैं चाहूंगा आप लिख लीजिए, अगर आप लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब उसके बाद हम देखते हैं, प्लीज देखिएगा कि जब हमने लिया 1 सेकंड में, ठीक है, जब हमने लिया कितना? 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? 5 मीटर। तो आपको निकालना है कि 2 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, हमें ये देखना है कि 2 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो 2 सेकंड में कितना हो जाएगा? सिंपली पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? एस इज इक्वल टू हाफ जी मतलब कितना? 10 इंटू 2 का स्क्वायर, एक तो कट गया, कितना हो गया? 20 मीटर। तो 2 सेकंड में ये आ गया, यहां से लेकर के यहां तक आ गया ये 20 मीटर पर। पहले ये 5 मीटर पे था, अब कहां पर आ गया ये? 20 मीटर। अब खुद बताइए, पहले सेकंड में कितना चला? 5 मीटर। तो दूसरे सेकंड में कितना चला? ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं। पहले सेकंड में चला ये 5 मीटर, दूसरे 2 सेकंड में चला 20, तो दूसरे सेकंड में कितना चला? 20 माइनस 5 मतलब कितना? 15 मीटर। ठीक है, तीसरे सेकंड में कितना चला? देखिए 3 सेकंड, तीसरा बाद में बात करूंगा। 3 सेकंड में कितना चला? हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर, कितना हो गया? 9। 9 5 जा 45। 20 तो यही तक चल चुका है वो, अब कितना चला वो? 45 पे आ गया। देखिएगा ये 20 तक, यहां तक 20 था, ये जो चला नेक्स्ट थर्ड सेकंड में जो चला वो कितना चला? 25। अब खुद सोचिए तो, 5 15 25 कुछ लग रहा है क्या? नेक्स्ट इस सेकंड में कितना चलेगा वो? ये था 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। आप खुद बताइए, 5 15 25 तो 35। उसके बाद और लें 5 सेकंड में, कितना हो जाएगा ये? 45। कोई प्रॉब्लम? अब जो ऐड करते 45 में आप 35 को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 80। 80 में 45 को ऐड कर दीजिए, 125 मीटर। अब समझिएगा क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 सेकेंड? 5 in 2 seconds, 20 in 3 seconds, 45 in 4 seconds, 80 in 5 seconds, 125 in second मतलब सेकंड मतलब 1 और 2 के बीच में, सेकंड हो गया मतलब 1 और 2 के बीच में, कितना आ गया? 15 in थर्ड सेकंड, 45 माइनस 20 25। ऐसे आप कर सकते हैं। 5 15 25, ये आपको सिर्फ याद रखना है। ठीक है, अब देखिएगा, जब ये ड्रॉप आप इसे कर रहे हैं मेरे बच्चों, आप खुद सोचिए, इसे मैं मिटा रहा हूं,
आप खुद सोचिए, जब आप ड्रॉप कर रहे हैं किसी चीज को, तो वो कहां आकर, जब यहां पर, जब फर्स्ट सेकंड में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u प्लस जी टी, मतलब v की वैल्यू 10, 1 सेकंड में। 2 सेकंड में कितना हो जाएगा, u तो 0 है, 20। 3 सेकंड में कितना हो जाएगा, 30। 4 सेकंड में कितना हो जाएगा, 40। 5 सेकंड में कितना हो जाएगा, 50। मतलब जब 1 सेकंड में आएगा तो इसका स्पीड यहां पर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। बाद में इस लास्ट चार्ट को तो बिल्कुल बना लीजिएगा। 2 सेकंड के बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। प्लीज ध्यान से देखिएगा। 3 सेकंड के बाद 30 मीटर पर सेकंड, देख रहे हैं। 4 सेकंड के बाद 40 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड के बाद 50 मीटर पर सेकंड। 6 सेकंड के बाद 60। 7 सेकंड के बाद 70, ऐसे। और जी जब 9.8 रहेगा तो मैंने बताया था कैसे करना है आपको। 10 का मल्टीपल जो है उसी हिसाब से हमें सोच लेना है। डन। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया। अब कुछ भी आपसे पूछेगा, बोलेगा बताओ 5th सेकंड में कितना चला। 5th सेकंड मतलब 4 और 5 के बीच में, है ना। 5, 15, 25, 35, 45, 5वां सेकंड में 45 चला, है ना। 6 सेकंड में कितना चला, 55। 7 सेकंड में कितना चला, 65। ऐसे सोच सकता है, डिस्टेंस भी ऐसे जोड़ जोड़ के निकाल सकते हैं हम लोग। आगे बात समझ में। अब देखिए, अब इसी को थोड़ा उल्टा समझिए आप। इसी को आप उल्टा समझिए, ठीक है। जब हम ऊपर फेंकते हैं किसी ऑब्जेक्ट, तो यहां पर u हमारा 0 नहीं होगा, यहां पर इसकी कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी। लेकिन सोचना बिल्कुल उल्टा है। अब देखिए, अगर आप 50 की स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, अब यहां से 1 कीजिएगा ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 सेकंड में पहुंच जाएगा ऊपर, जब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी 0। अगर 40 की स्पीड से फेंकते हैं तो 4 सेकंड में पहुंच जाएगा ऊपर। 30 की स्पीड से फेंकते हैं तो ये 3 सेकंड में ऊपर पहुंच जाएगा। 40 की स्पीड से, 20 की स्पीड से फेंकते हैं 2 सेकंड में 10 की स्पीड से। फिर बोलेगा इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। अप टू व्हाट हाइट इट विल रीच। 20 से फेंका था ना, 20 है ना, 15 और 5 कितना हो गया हमारा, ये 20 मीटर पे चला जाएगा। ये 20 मीटर यही है 20 का। बोलेगा इफ, हाँ, और टाइम ऑफ पूछेगा, टाइम तो जाने में कितना टाइम, 1 सेकंड, 2 सेकंड। 2 सेकंड जाने में लगा, देखना 2 सेकंड है, आने जाने में जितना टाइम उतना ही आने में टाइम, 4 सेकंड। मतलब जो पूछेगा आप इस पर आप बता सकते हो। सपोज कीजिए इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड, अप टू व्हाट हाइट इट विल रीच, पहला। दूसरा, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच ऑन द मैक्सिमम हाइट, दूसरा। तीसरा, विथ व्हाट, इन व्हाट टाइम इट विल रिटर्न ऑन द ग्राउंड, तीसरा। और चौथा क्या है, विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, सॉरी ग्राउंड और हैंड अगेन। किस स्पीड से फेंकेगा, समझिएगा। जिस रूल क्या है, मैंने 40 कहा था, 40 कहा था, इसे आप लोग बिल्कुल बना लीजिएगा। जब 40 से आपने थ्रो किया किसी ऑब्जेक्ट को, 1, 2, 3, 4 सेकंड इसे ऊपर जाने में, 4 सेकंड नीचे आने में। हाई डिस्टेंस कितना ज्यादा डिस्टेंस था, 80 मीटर कवर कर लेगा, ठीक है। क्या कहता है कि मैक्सिमम हाइट 80 मीटर हो गया। जाने में कितना सेकंड लगा, 4 सेकंड। आने में कितना सेकंड लगा, 4 सेकंड। टोटल टाइम जाने में कितना लग गया, 8 सेकंड। किस वेलोसिटी से रिटर्न आएगा, 40 मीटर पर सेकंड से। जिस वेलोसिटी से फेंकते हैं ध्यान रखिएगा उसी। इससे अब रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप उसे कर दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड, फाइंड मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। बस 2 चीज आपको निकालना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप कर लीजिए पहले, उसके बाद फिर जो मैं जो क्वेश्चन समझाने वाला हूं उसे समझिएगा। अब देखिए, ऐसे कर लीजिए पहले। 60 मीटर पर सेकंड से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया, टोटल टाइम जाने में कितना लगा, आने में कितना लगा, कितने हाइट तक जाएगा वो देख लीजिए। आप अपने हिसाब से कर लीजिए इसको, एकदम शॉर्ट। और 2-3 बार कीजिए, 2-3 क्वेश्चन कीजिएगा, बिल्कुल ये याद हो जाता है। अच्छी बात इसमें ये है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन इस पर यह पूछा जा सकता है मेरे बच्चों, इसे मैं नहीं छोड़ रहा हूं, देखिएगा, इसे रहने दीजिएगा अभी, ये समझाने के लिए है। लेकिन ऐसा कर लीजिए ना आपको याद सा हो जाइए। 1, 2, 3 वैसे फटाफट बनाया, फटाफट सोच लिया। अब इस सिचुएशन में क्या है, प्लीज देखिएगा क्वेश्चन क्या है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकेंड एंड 6th सेकेंड।
ठीक है, देखिए 50 से फेंका है तो कैसा टाइम लगेगा, कितना सेकंड में ऊपर जाएगा ये, 5 सेकंड में, 1 2 3 4 5, थर्ड सेकंड कहां है, 1 2 3, तो थर्ड सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 25 मीटर। सिक्स सेकंड देखिए 1 2 3 4 5 सेकंड यहाँ हो गया, फिफ्थ सेकंड यहाँ, अब जो आया ये 6 सेकंड हो गया, तो 6 सेकंड में तो नीचे आ रहा है ना, तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 5 मीटर कवर किया, तो 6 सेकंड में कितना चला वो, 5 मीटर। और जब 6 सेकंड में वो 5 मीटर चला, इस सिचुएशन में क्या हो गया, रेशियो निकालना, 25:5 कितना हो गया, 5:1 का रेशियो आ गया। जिस पॉइंट का कहेगा रेशियो निकालने, आप उस रेशियो को निकाल सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन जो अपने मन से 1-2 क्वेश्चन लीजिए और यहाँ पर अपने बुक पे जाइए और ऐसा जो क्वेश्चन उसको शॉर्टकट के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इस वीडियो हमारा इतना ही है। और अगर चाहते हैं इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहे, आप सब्सक्राइब करें। एक मैं बता दूं, ये क्लास ये 9th के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th के लिए, और जेईई के लिए तो यूं टाइमिंग का बात है, क्योंकि आपको 9th हो सकता है 9th में या 11th में करके दिखाना पड़े, लेकिन जेईई में आपको सोच के तुरंत करना है। तो आपको एक क्वेश्चन जो पढ़ने में आपको लगेगा 30 सेकंड और 5 सेकंड सोच 35 सेकंड आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह कोई क्वेश्चन आपको चाहिए तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे क्या होगा कि जो भी चीजें इस तरह की जो इंपॉर्टेंट चीजें डालूंगा वो आपके जो वहां पर पहुंचता चला जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।